सबसे पहले तो इनके पास में ब्रह्मास्त्र है SC ST एक्ट, इसका वो भरपूर फायदा उठाते हैं। और मैं इतना बेबस हूँ कि मेरे साथ इतनी चीजें हो गई हैं और मैं आज लिखित शिकायत के साथ जाने के बाद ये हिंदू बन के जाते हैं, मुसलमानों में जाके उल्टे सीधे हरकत करते हैं और चंद्रशेखर का नाम लेंगे, दलितों का नाम लेंगे कि ये दलितों के हम थ्रू आए हैं और बदनाम को उनका किसको करते हैं, अम्बेडकरवादी रोल था वहाँ पर जाने का। क्यों गए? लोगों को टांग खींचने वाला जो होता है वो बहुत घातक होता है, विभीषण से कम नहीं होता है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों स्क्रीन पे आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये जो वीडियो है एक ब्राह्मण पत्रकार है और ये कह रहा है निमटों ने तेला और इनके पास ब्रह्मशास्त्र है और हमें तेल दिए और हम इनके साथ खिलाफ भी नहीं हो सकते। ये अनुराग ओझा के साथ में रहता है, अनुराग ओझा का कैमरामैन है, इसका भी एक चैनल है और ये बिहार में गया था मार्च अप्रैल के महीने में और वह आंदोलन चल रहा था। वह आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद गए थे मुस्लिम भाइयों के समर्थन में, तो ये भी पहुंचा था और अनुराग ओझा और ये भी दोनों पहुंचे थे और उसमें ये हिंदू बन के चंद्रशेखर के पीछे घुसे हुए थे और उसके बाद ये लोग हिंदू बन के घुसे थे चंद्रशेखर का आदमी बता के। उसके बाद चंद्रशेखर अपनी भाषण दे के चले आए। उसके बाद इन लोगों ने कुछ बदतमीजी किए, उल्टे सीधे सवाल किए। वहाँ पे गए थे और जब पहले गए तो फिर चंद्रशेखर एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे। वहाँ पर हम महाबोधि महाविहार के समर्थन में चंद्रशेखर से बात करने हमारी टीम बोधगया से आई हुई थी। हम लोगों ने जब चंद्रशेखर से बात रखते तक ये आया और वहाँ पर रोक कर अनुराग ओझा और ये दोनों आए और बोले कि मुझे वहाँ पेला गया और वहाँ पर हमें बचाइए। चंद्रशेखर ने कहा हम आपका साथ देंगे, आपको कुछ होगा नहीं, हमारे साथ रहिए। चंद्रशेखर के साथ जाते हैं और चंद्रशेखर के साथ जाने के बाद ये हिंदू बन के जाते हैं, मुसलमानों में जाके उल्टे सीधे हरकत करते हैं और चंद्रशेखर का नाम लेंगे, दलितों का नाम लेंगे कि ये दलितों के हम थ्रू आए हैं और बदनाम को उनका किसको करते हैं, अम्बेडकरवादी मिशन मूवमेंट वालों को। और मुस्लिम समाज ये सोचता है कि ये भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू हैं और मुस्लिम समाज अम्बेडकरवादी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि कौन क्या किया है। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी यूजीसी के समर्थन में, जब यूजीसी का बिल आया और सरकार ने उसका बिल पास किया, अनुराग ओझा का वहाँ पर पोल खुजा। अनुराग ओझा ने यूजीसी के विरोध में वीडियो बनाया, वीडियो वायरल हुई, जय भीम करके इसने अनुराग ओझा ने, इन लोगों ने अपना चैनल मजबूत किया और अम्बेडकरवादी संगठनों से इन लोगों ने धन इकट्ठा भी किया, उनसे सब्सक्राइबर भी लिए। इनको लगा कि अब हमें अपनी पारी में आनी चाहिए क्योंकि हमारे पास इन लोगों के चैनल भी बहुत जल्दी मजबूत हो जाते हैं। और जब चैनल मजबूत हो गया तो यूजीसी के विरोध में अनुराग ओझा बनाया वीडियो। अम्बेडकरवादी भीम आर्मी वाले बहुत तेज होते हैं, इन लोगों ने देख लिया कि यूजीसी के विरोध में आया था। ब्राह्मण समाज के पत्रकार है, यूट्यूब पर है और गोदी मीडिया है, ये लोग आए सवाल किए, कह रहे हैं कि आपको पानी नहीं मिल रहा था तो कैसे जी रहे थे। इससे उल्टे सीधे सवाल जो कर रहे थे अम्बेडकरवादी पत्रकार थे, जो मिशन मूवमेंट के पत्रकार थे, उन्होंने तुरंत बात को पकड़ा। ये माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर रोक लगाया और कहा कि पानी जो था दलितों को सामूहिक कुएं से पानी पीने नहीं दिया जाता था, नहरों से पानी नहीं, नाल और मजबूरी में गंदे पानी पीना मजबूर था, जंगलों में रहना मजबूर हो गया था दलित समाज इतना देश के अंदर कि दलितों को जंगलों में रहना पड़ता, पहाड़ों पे रहना पड़ रहा था और वहाँ से पानी पी रहे थे, नदी के किनारे रहना पड़ रहा था, शहरों को छोड़ के नदी किनारे जंगलों में रहना मजबूर हो गए थे। तो ये आदमी जी पाया है, अन्यथा ये लोग पानी कहाँ पी देने वाले थे। कैसे कैसे दलित समाज आगे बढ़ा है, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। जब आपको पता है यूजीसी के समर्थन में SC ST OBC के लोग आए हैं, इस ब्राह्मण पत्रकार को मैं बताना चाहता हूँ, अनुराग ओझा से बताना चाहता हूँ कि जो तुम और तुम्हारे लोग मिलके इस गेम को बदनाम करने, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कांग्रेस कार्यालय से अनुराग ओझा और ये दोनों निकले हुए हैं और कांग्रेस का ही राजनीति है, क्योंकि यूजीसी पे कांग्रेस ने बोला नहीं था। तो मैं इस अनुराग ओझा को और इन दोनों को बताना चाहता हूँ कि जब तुम्हें पता है कि हम यूजीसी के विरोध में खड़े हुए हैं, सब लोग जान गए हैं कि यूजीसी के विरोध में हैं, तो तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? अपनी ऐसी तैसी करवाने गए थे। जब तुम्हें पता है कि अम्बेडकरवादी भीम आर्मी वाले और SC ST OBC के लोग इकट्ठा हो गए हैं
और वहाँ पर यूजीसी का समन्वय चुदाने गए थे। क्या तुम्हारा क्या रोल था वहाँ पर जाने का? क्यों गए थे? जब जान रहे हो कि हमारे खिलाफ में हो रहा है तो तुम्हें वहाँ जाने का क्या रोल था? पहले नहीं जाओगे? हाँ, पहले नहीं जाओगे? तुम उल्टे सीधे सवाल करोगे, मलाई खाओगे हमारे बीच में आके, सब्सक्राइबर हमारे लोगों को लोगे और हमारे संगठनों से चंदा धंधा करोगे और हमारे लोगों के खिलाफ में उल्टे सीधे सवाल करोगे। तो जो हुआ है, इस भीम आर्मी वालों ने जो किया है इन लोगों के साथ बहुत अच्छा किया है। और ये जो उल्टे सीधे सवाल कर रहे थे इनको सही जवाब देना चाहिए था। इसमें कुछ हमारे दलाल पत्रकार बहुजन मीडिया में भी लोग आ गए हैं जो इनके समर्थन में, ब्राह्मणों के समर्थन में आ गए हैं, जबकि जानते हैं कि ब्राह्मण कभी भी, जितना अम्बेडकरवादी समाज न्याय चरित होता है और इनके समर्थन में खड़ा हो जाता है, ब्राह्मण समाज कभी भी ईमानदारी से और न्याय चरित नहीं होता है और एक भी आवाज़ नहीं उठाएगा गलत के खिलाफ, नहीं खड़ा होता है। तो अपने लोगों को अंगुली उठाने वाला समाज जो होता है, अपने लोगों को टांग खींचने वाला जो होता है, वो बहुत घातक होता है, विभीषण से कम नहीं होता है। ऐसे लोगों को विभीषण कहा जाता है, जो पहले भी थे और आज भी थे। इसलिए हजारों साल हम पीछे हो गए हैं। हजारों साल पहले राजा बना करते थे। कुछ पत्रकारों की वजह से भी हो रहा है ऐसा मामला, कुछ नेताओं की वजह से हो रहा है, कुछ बौद्ध भिक्षु की वजह से हो रहा है। आज देश गुलाम हो रहा है, इसीलिए आज ब्राह्मण हावी हो रहे हैं। क्योंकि हमारे लोग जरा सा, अगर जब तुम्हें पता है कि ये अम्बेडकरवादी समाज है, भीम आर्मी वाले लोग हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, कुछ चीज़ें छिपा भी दिया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के बाद हाइप कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।